क्योंकि ईशान कोण अपने आप में दिशाओं के अनुसार एक पवित्र दिशा मानी गई है, ऐसा मान। वर्षा जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीते जी कोई जान नहीं सकता और मरने के बाद कोई बता नहीं सकता, फिर स्वर्ग और नरक की व्यवस्था किसने बताई? सर्वज्ञ भगवान, अरहंत भगवान। दुनिया में जो कुछ भी है वह किसी न किसी का प्रत्यक्ष जरूर है। हमने भगवान को देखा है, भगवान ने स्वर्ग और नरक देखे, और ये हमें विश्वास है भगवान झूठ नहीं बोलता। हम तो सामान्य रूप से मैं कहता हूं चलो तुम किसने बताया, ये यदि बात आप करते हो तो हम कह रहे भगवान ने बताया। तुम पूछो महाराज भगवान ने सही बताया क्या झूठा बताया, क्या सबूत है? ये प्रश्न तुम उठाते हो तो मैं आपसे पूछाता हूं, आपके मम्मी पापा यही हैं, ये किसने बताया? सबूत दो, हमें प्रमाण पत्र दो। बोले मम्मी पापा खुद कह रहे थे कि मैं तेरे मम्मी पापा हूं, झूठ बोल रहे हो तो शंका करो, कर सकते हैं कि नहीं? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो तो? नहीं तुम पड़ोसी से पूछ लो, पड़ोसी भी झूठ बोल रहा हो तो? अब इसका प्रमाण पत्र क्या है? डीएनए अब चल गया, पहले तो नहीं था। सारा संसार विश्वास पे चल रहा है कि प्रत्यक्ष पर? विश्वास पे चल रहा है। अब नकली हो सकते हैं। प्रद्युम्न 16 साल तक तद्भव मोक्षगामी जीव नकली माता पिता को असली मानता रहा। प्रद्युम्न जो चौथी टोंक से मोक्ष पधारे गिरनार से, 16 साल तक नकली माँ बाप को असली मानता रहा। तुम्हारे भी माता पिता यही हैं, सबूत क्या है? मैं संदेह का कीड़ा छोड़ दूं। एक जिनके अस्पताल में जन्म होते हैं उस समय नर्स ने प्लेट बदल दी हो तो संभावना है कि नहीं? केस भी आ रहा है, केस भी हो जाते हैं नर्सें हो तो। अब किसी नर्स के लिए किसी ने पैसा दे दिया कि तुम लड़का इधर कर देना, लड़की उधर कर देना, तो उस समय वहां कोई और तो होता नहीं। माँ बेचारी इतनी वेदना में होती है कि उसको कोई होश रहता नहीं है। ये सब कर सकते हो, आए दिन पेपरों में आ रहा है। तो ये सब संभावनाओं को देखोगे तो ना तो संसार चलेगा ना परमार्थ चलेगा। आपका भी संसार चल रहा है, चलाओ, हमारा भी परमार्थ चल रहा है, चला रहा। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोषों से रहित है। यही हमारा प्रमाण पत्र है। अब यदि हम संदेह पैदा करें तो संदेह का तो कोई भी आंसर होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं तो हमें विश्वास पर टिकना पड़ेगा, अन्यथा गृहस्थी भी चल नहीं सकेगी। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव व स्वरूप समझ में आता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान कैसे होता है? इसे व्यवहार में अमल कैसे कर सकते हैं? परोक्ष ज्ञान का अर्थ इतना ही है, पर के आलम्बन लेकर के जो जानता है तो प्रत्यक्ष ही है लेकिन आलम्बन पर का ले रहा है। जैसे आप चश्मा लगा लेते हैं, पहले नहीं दिख रहा था, चश्मा लगा लिया तो देख लिया, तो ये परोक्ष है। देख तो आंख ही रही है लेकिन आलम्बन चश्मा का ले रही है। इसी प्रकार जान तो आत्मा ही रही है लेकिन आलम्बन आँखों का, कानों का, इंद्रियों, पर के आलम्बन से लेकर जो आत्मा का ज्ञान पदार्थ को जानता है उसको परोक्ष कहते हैं। दूसरे के ज्ञान से जानता है सो नहीं,
पर के आलम्बन से जानता है शो परोक्ष है, ये परिभाषा। ब्रह्मचारी योगेन जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामान्य केवली तीर्थंकर के पुण्य से समूह शरण में खींचे चले आते हैं, तो शंका है तीर्थंकर के पुण्य तो वैसे ही बने रहते हैं, फिर समान केवली चले क्यों जाते हैं उनके समूह शरण से? सहज नियोग है इसका कोई कारण, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद बुद्धि पूर्वक कुछ भी नहीं होता, एक सहज क्रिया है, आगे नहीं आते तो नहीं आते, तो ये नियोग मानना चाहिए। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, आप किस परमेष्टि का ध्यान सदा करते हैं?